हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी बैंक बी चैनल पे आपका स्वागत है, जहां पे हम आपको बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम की सारी अपडेट्स और इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। कैट की वीडियो, कैट लेवल वीडियोस हम लोग आपको रोज शाम को 5 बजे देते हैं, जिसके अंदर हम पीओ के मेंस के जो हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। आज से पहले बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर आ चुकी हैं और आपको रोज 5 बजे यहाँ पे ये वीडियो मिलेगी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है वो देखते हैं। आज हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस पीओ मेंस आपका अभी आ रहा है, राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अरिथमेटिक के टाइम एंड वर्क चैप्टर से, ये वाला, राइट। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं इसको सॉल्व करके भी बताऊंगा, और आप चाहें तो पॉज करके खुद से सॉल्व करके फिर आप देख सकते हैं कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश वर्क इन 11 एंड 1/4 डेज। दोनों मिलके 11 1/4 डेज में काम करते हैं। A alone can do it in 25 days, and if both work on second work for x days and x plus 4 days with 22 2/9% more and 18 2/11% less efficient। तो अब ये दोनों किसी और पे काम करते हैं, एक x डेज और दूसरा x plus 4 डेज, और एफिशिएंसी एक की ज्यादा हो गई थोड़ी सी, एक की कम हो गई। अब जो काम इन्होंने किया उसके लिए उनको टोटल वेजेस मिलता है 4140, और उसमें से बी गेट्स 180 मोर वेज। तो दोनों ने जो अब नया काम किया उसके लिए उनको इतना वेजेस मिलता है, जिसमें से बी को ए से ज्यादा मिलता है, 180। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ टुगेदर टू कंप्लीट द सेकेंड वर्क इफ दे वर्क विद देयर ओरिजिनल एफिशिएंसी। यही काम अगर वो दोनों ओरिजिनल एफिशिएंसी से करेंगे, सेकेंड वाला काम, तो कितने दिन में कर देंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आइए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी जब दोनों मिलके काम करते हैं तो वो 11 1/4 डेज में काम करते हैं, ये 45/4 डेज हो गया। और ए जब अकेला करता था तो उसको 25 डेज लगते थे। अब हम यहां से इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हैं। इनका एलसीएम लेते हैं पहले, और ये हम मान लेते हैं हमारा टोटल वर्क। आपको पता होगा टाइम एंड वर्क में हम एलसीएम जो होता है, डेज का एलसीएम टोटल वर्क अज्यूम करते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन में जब नंबर आए, जब रेशो हो और फ्रैक्शन में जब एलसीएम लेना हो, मान लो एक p/q है और एक r/s है, तो इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में ऊपर वालों का एलसीएम लिया जाता है, नीचे वालों का एचसीएफ लिया जाता है, तो हमें एलसीएम मिलता है। तो हम ऊपर का यहां पे एलसीएम लेंगे 25 का एंड 45 का, ये हमें मिलेगा 225 डिवाइडेड बाय 4, एंड यहां पे है डिवाइड में 1। इनका एचसीएफ लेंगे, ये ध्यान रखना है, इनमें कॉमन क्या है 1। तो ये मेरा इनका एलसीएम आ गया। अब मुझे यहां डिवाइड करना है, तो इसकी एफिशिएंसी मिलेगी 225/45, 5 इंटू 4, यहां पे आपको मिलेगा 20, और 225/25 यहां आपको मिलेगा 9। मतलब दोनों की एफिशिएंसी का टोटल है 20, उसमें से ए की एफिशिएंसी है 9। ये आपको यहां पे मिल गया, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, तो आपको बी की एफिशिएंसी 11 मिल गई और ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 9। ये आपको रेशो मिल गया, ए 9 एंड बाकी का बी जो है वो 11, ठीक है। अब बढ़ते हैं, ये हमें इनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी पता चल गई है। तो बस अब हमारे लिए अभी यहां से काम का इतना ही था कि जो ए की एफिशिएंसी है सॉरी वो 9 है, और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 11 है, और मैंने जो एलसीएम माना था वो टोटल वर्क माना था 225, मेरा यहाँ पे आया था 225। चलिए अब देखते हैं, अब एक कोई नया काम ये दोनों पकड़ते हैं, जिसको पहला वाला करता है x डेज के लिए, दूसरा वाला करता है x plus 4 डेज के लिए, जिनमें इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। पहले वाले की 22 2/9%, ये जो है ये 11 1/9 का डबल है, तो बेसिकली ये 1/9 होता है और ये इसका 2 है, तो 2/9 हमें इसका निकालना है। इसका 2/9 अगर आप निकालेंगे तो 2 आएगा, 11 हो जाएगी एफिशिएंसी।
ये 18 2/11 क्या है, ये 9 1/11 का डबल है, और 9 1/11 क्या होता है 1/11, 1/11 और इंटू 2 करेंगे तो बेसिकली 2/11 निकालना है। इसका 2/11 निकालोगे तो वो 2 आ जाएगा, इसका 2/9 2 आएगा, इसका 2/11 2 आएगा, पर ये ज्यादा है ये कम है। तो अभी जो न्यू एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है 11 एंड 9। तो अब मुझे पता चल गया वो कितने डेज काम कर रहे हैं, एक तो वो दिया हुआ है और मुझे उनकी एफिशिएंसी मिल गई। अगर मैं एफिशिएंसी को डेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे काम पता चल जाएगा, कितनी एफिशिएंसी से कितने दिन काम किया मल्टीप्लाई करोगे तो काम मिल जाएगा, और जिस रेशो में इन्होंने काम किया होगा वैसा ही इनको पैसा मिलेगा। और पैसे की बात यहाँ पे हो रखी है, वहां थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है हमें कि इनको आउट ऑफ टोटल वेजेस बी को 180 ज्यादा मिलते हैं ए से। तो इसको अलग से देखते हैं कि बी और ए का जो डिफरेंस है, बी ज्यादा है 180, एक ये दिया हुआ है, और दोनों का जो टोटल एजेस है वेजेस है वो है 4140। ठीक है, ये 180 का ही मल्टीपल है, ये आपका 180 है इंटू 1, और ये जो है 180 इंटू कितना होगा 18 2 जा 36, फिर 5 बचा 54, ये 3 पे जा रहा है 18 3 जा 54। अब आप इसको जब आप ऐड करेंगे तो 2b का जो वैल्यू है वो कितना होगा, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 180 इंटू ये कितना हो जाएगा 24, 180 इंटू 24। तो यहां से आपके पास b का वैल्यू आ गया कितना 180 इंटू 12, ये 24 से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं। अगर b आपके पास आ गया तो a भी आ जाएगा। ये 180 इंटू 23 इन दोनों का टोटल है, और उसमें से b का वैल्यू 180 इंटू 12 है, तो माइनस करके वो कितना रह जाएगा 180 इंटू 23 में से ये 12 माइनस करो, 180 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 180 इंटू 11। बहुत सिंपल, हमें a और b का रेशो मिल गया। किस चीज का रेशो, वेजेस का। अब वेजेस कैसे मिलता है, जैसा किसी ने काम किया हो उसी रेशो में उनको पैसा मिलता है। अब हम क्या करते हैं, हमें उनकी न्यू एफिशिएंसी का रेशो पता है और कौन कितने दिन काम कर रहा है वो पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए के लिए और बी के लिए। तो ए की एफिशिएंसी 11 है और वो x डेज काम करता है, दूसरा 9 एफिशिएंसी से काम करता है x प्लस कितना 4 डेज। ठीक है, और इसको किस रेशो में पैसा मिलता है, इस रेशो में, राइट। अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 180 कॉमन, ये 11/12 आएगा, बस इसको आप सॉल्व कर लो। 11 से 11 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 9 और 12 3 पे कैंसिल हो सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 4 12। तो यहां से x की वैल्यू आपको 12 मिल गई, x आपको 12 मिल गया है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि मुझे ये मिल गया कि दोनों ने कितने दिन काम किया था, वो मेरे को x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। अब मैं यहां से ना एक चीज पता कर सकता हूं कि इन्होंने टोटल काम कितना किया हुआ, क्योंकि आपसे क्वेश्चन आगे ये पूछा है कि अगर ये यही वाला सेकेंड वर्क ओरिजिनल एफिशिएंसी से करे तो कितना होगा। ओरिजिनल एफिशिएंसी तो पता है, लेकिन अभी वाला काम कितना है वो निकालना है, और उनको डिवाइड कर देंगे। काम कैसे पता चलेगा, वो ये वाला था, एक 11x करता था और एक 9 इंटू एक्स प्लस 4 करता था। तो एक जो है वो 11x करता था और एक 9 इंटू एक्स प्लस 4 करता था। इसको आप ऐड करेंगे तो 11 एंड 9 20x प्लस 9 4 जा 36, ये है टोटल सेकेंड वर्क जो ये दोनों मिलके करते थे। अब इसमें x का वैल्यू हमने कितना निकाला 12, वो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो गया आपका सेकेंड लास्ट स्टेप कि आपका टोटल वर्क आपको मिल गया है कितना 276 यूनिट्स। 270 240 प्लस 36 276 यूनिट है जो इन्होंने सेकेंड वर्क किया है। अब ये वर्क दोनों मिलके करें कितना टाइम लेंगे, विद ओरिजिनल एफिशिएंसी 9 एंड 11 टोटल करोगे तो 20। अभी वाली का भी टोटल 20 ही है और पहले वाली का भी टोटल 20 ही है, तो पहले वाली का एफिशिएंसी 20 के हिसाब से उनको कितने डेज लगेंगे, 2 से इसको डिवाइड करिए, 13138 अपॉन 10 यानी कि 13.8 डेज, ये आपका आंसर आएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, इसमें इस क्वेश्चन में आपको बस क्या समझना था कि पहले मुझे ओरिजिनल एफिशिएंसी मिल जाता है, फिर नया वाला एफिशिएंसी चेंज हो जाता है, राइट।
अब ये मेरे पास एफिशिएंसी है और डेज मुझे एक्स की फॉर्म में दे रखे हैं। अगर मैं एफिशिएंसी और डेज को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उनका वर्क पता चल जाएगा, जिस हिसाब से उनको वेजेस मिलेगा। और वेजेस के लिए आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं कि दोनों को मिला के इतना मिल रहा है और दोनों में डिफरेंस कितना है। उन दोनों को सॉल्व करके आपको उन दोनों का वेजेस मिलेगा, मतलब उनका फिर रेशो मिल गया। ये रेशो का वैल्यू आपको मिल गया था 11/12, यहां से x मिल गया। तो फिर आप इसका भी काम निकाल सकते हो, इसका भी काम निकाल सकते हो, आपका टोटल वर्क आ गया। और ये काम सॉरी ओरिजिनल एफिशिएंसी से करवाना था। ये क्वेश्चन था, लेंदी है पर डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा कर सकते हो, राइट। तो कई बार हम ऐसे क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं कि बहुत लंबे हैं, छोड़ ही देते हैं, ऐसा नहीं करना आप। चलिए, एक क्वेश्चन है जो आपके लिए असाइनमेंट है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। कमेंट में इसका आंसर बताना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं क्या है। 4 लोग हैं, राहुल, ओम, फिरोज। इसमें से जो पहले 3 लोग हैं वो एक काम को ए डेज में करते हैं। राहुल, ओम और फिरोज ए डेज में करते हैं। ओम इज 40% लेस एफिशिएंट देन फिरोज। राहुल इज 50% मोर एफिशिएंट देन हरिता। हरिता अब चौथी है। अब हरिता, फिरोज एंड राहुल टुगेदर एक काम को करते हैं बी डेज। जैसे वो तीनों ए दिन में करते थे, हरिता, फिरोज और राहुल जो है वो बी दिन में करते हैं। वो राहुल, ओम और फिरोज थे। अब फिरोज इज 20% मोर एफिशिएंट देन हरिता एंड ओम अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 50 डेज। एक ही डेज आपको दिया हुआ है ओम का, 50 डेज। तो आपको यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि ओम जो है वो फिरोज से 40% ज्यादा करते हैं, ज्यादा 40% लेस एफिशिएंट है। और राहुल जो है वो हरिता से 50% मोर एफिशिएंट है। फिरोज जो है वो हरिता से 20% मोर एफिशिएंट है। ओम 50 डेज में करते हैं, ये दिया हुआ है। और जो ए और बी है वो क्या है, राहुल, ओम एंड फिरोज ए डेज में करते हैं। और एक और दिया हुआ था बी, बी किसका था, हरिता का, फिरोज का एंड राहुल का, ये बी डेज में करते हैं। आपको ना ए माइनस बी का वैल्यू बताना है कितना डेज आएगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन निकाल पाता है। एफिशिएंसी बेस्ड है। सो ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस हम हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे रोज शाम को 5 बजे। सो हमारी वीडियोस देखना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, और रोज इसको देखते रहिए। इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। स्टूडेंट, वी हैव एक्स बैंक ऑफिसर जो हमारे यहाँ पे फैकल्टी हैं, जो आपको गाइड करते हैं क्लासेस के अंदर। एंड साइकोमेट्री टेस्ट है, इंटरव्यू है, डिस्क्रिप्टिव है, मेंस है, इन सब की तैयारी कराते हैं। एसबीआई पीओ तो आने वाला है, आगे मेंस आएगा। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया तो आप अभी आप कर सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर, राइट। सो हमारे पास एक सुपर पैक कोर्स भी अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। पूरा जो सारे बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी होती है, और एसबीआई पीओ का भी कोर्स अवेलेबल है। इसमें आपको बहुत अमेजिंग फीचर मिलते हैं। सुपर पैक कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो, एंड इसमें डेली लाइव क्लासेस भी होती हैं, जिसमें आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो क्लास के अंदर, राइट। सो वी ऑलवेज अनफोल्ड योर पोटेंशियल, वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। iExamP पे सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल सकते हैं, उनका फायदा उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएंगे। हमारे नंबर पे कॉल करिए अगर आपको कोर्स लेना है, 9205524028। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।